बिहार को बदलना है और अभी नहीं तो कभी नहीं। जितना बीजेपी के सांसद गुजरात से नहीं है, उससे ज्यादा गठबंधन के बीजेपी और जदयू के गठबंधन के सांसद जो है बिहार से 25 सांसद गुजरात से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं, और 39 सांसद बिहार से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं। यानी हमारी संख्या ज्यादा है। उसके बावजूद बिहार मजबूत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुजरात से जो जीत के जाते हैं मोदी जी को मजबूत करते हैं और साथ में गुजरात को भी मजबूत करते हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। मोदी जी को नहीं, अपना पॉकेट को भी मजबूत करता है। गुजरात को नहीं, अपना पॉकेट को भी मजबूत करता है। दोस्तों, बीजेपी के वोट नहीं दो, कांग्रेस के वोट नहीं दो, जदयू को वोट नहीं दो, राजद के वोट नहीं दो। देना है तो एक गरीब पार्टी के वोट दो, एक निर्दलीय पार्टी के वोट दो जो आपके लिए काम करे, विकास के नाम पर काम करे। अरे शर्म आना चाहिए मोदी जी, शर्म। गंगा में नहीं, ढकनी के पानी में डुबकी लगा करके और फोटो वायरल कीजिए। आपको हम 39 संसद दिए, आपने बिहार के लिए क्या किया? कितने बार बैठक किए? कितने बार बिहार में आए? कितने बार बिहार के संसद से पूछे कि आप बिहार के लिए क्या किए, क्या कर रहे हैं? जो हमारे बिहार की जनता 39 सीट दिया, उसके बारे में क्या सोचे? हमारे देश की जनता, आप निर्दलीय पार्टी के वोट दीजिए और उनको जिताइए। अगर आप उनको जिताइएगा तो आपके बारे में सोचेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जीतने के बाद राजद में जाएगा या जदयू में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा या बीजेपी में जाएगा। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमारा हक रहेगा कि हमने अपने वोट एक गरीब व्यक्ति के दिया और एक गरीब व्यक्ति संसद में गया और वो लोकसभा में आवाज उठाएगा। वो कोई भी काम करने से पहले एक बार आपके बारे में जरूर सोचेगा कि हम एक निर्दलीय पार्टी से खड़ा थे, किसी के ताकत पे खड़ा नहीं थे। आज हमारे देश में कई संगठन चल रहे हैं, उनको वोट नहीं दिया और हमको दिया, विश्वास पर कि ये काम करेगा और वो आपके लिए काम करेगा। आपको आवाज को याद रखेगा कि अगर किसी भी पार्टी से अगर दोबारा खड़ा हो या निर्दलीय खड़ा हो तो जनता उसका साथ दे, वो ये सोचेगा। हमारे देश के वासियों, हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे, टीचर पढ़ाते हैं, भाई पढ़ाता है, बहन पढ़ाता है, सभी को पढ़ाता है। लेकिन जो सच्चे पढ़ाने वाले होते हैं, जिनको में समझ बूझ होता है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो वो पढ़ाने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो बच्चे को मारता नहीं, उसे दुलार से समझाता है कि बेटा तुम बहुत अच्छे लिख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे लिखो, ऐसे घुमाओ। उसको हौसला देता है, उसके ऊपर गर्व बढ़ाता है, उसके ऊपर खुशियां देता है और बच्चा खुशी के मारे झूम उठता है। जैसे कोई बच्चे को चॉकलेट देता है तो झूम उठता है, उसी खुशी के मारे वो बच्चा झूम उठता है और अपने शांति दिमाग से सही से लिखना शुरू कर देता है। आज हम किसी न किसी क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें ताकत तब मिलता है जब उसके पीछे जनता हुंकार भरता है, आवाज लगाता है, तालियां लगाता है। और दौड़ने वाला व्यक्ति एक सेकंड में अगर एक कदम बढ़ाता है तो देश की जनता की आवाज सुनता है, अपनी आवाम को आवाज सुनता है, अपनी समर्थन को आवाज सुनता है, तो उनकी एक सेकंड में कई कदम आगे बढ़ जाते हैं, उनकी में जोश आ जाता है, जोश। तो हमें उस जोश को अपनाना है, एक गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। अरे आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है, जदयू से बीजेपी में आ रहा है, राजद से बीजेपी में आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है? मायावती जी से बीजेपी में आ रहा है, आखिर क्यों आ रहा है? इनकी क्या पहचान है?
एक मोदी अपने दम पर एक क्या किए? कुछ नहीं किए। सिर्फ मोदी। अरे मोदी बिहार के लिए क्या किए? उन नेताओं को कोई पहचान है? सिर्फ मोदी जी का पहचान है। मोदी जी के सूली पर बैठा दिए है और नीचे लुटेरा मोदी जी बैठा दिए हैं। यही तो काम हो रहा है। इनकी क्या पहचान है? अरे कहावत में है कि धोबी के कुत्ता घर के न घाट के। इन लोग काम नहीं करता है तभी तो इधर उधर भटक रहा है। अगर इन लोग काम करता तो किसी भी पार्टी में रहता तो अपने मजबूती के साथ खड़ा रहता कि हमने जनता के लिए काम किया है और जनता हमें वोट देगा। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम जिस पार्टी में है हम उसी पार्टी में रहेंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है तो जनता हमें साथ देगा। किसी के पहचान पे वो नहीं इधर उधर कूदेगा जो आज कूद रहा है। अरे क्या यूपी में विकास नहीं हुआ? जो यूपी में कई लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो उनके पार्टी से खड़ा थे, बीजेपी के पार्टी से, दूसरे लोग को टिकट दिया गया। क्यों? दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी को टिकट दिया गया और यहां से भी कई लोगों को टिकट नहीं मिला। आखिर क्यों? बिहार में जो 39 सीट हम दिए उनमें कितना विकास हुआ? किस सोच में आप दिए उन पुराने पार्टी को टिकट? उन पुराने लोगों को टिकट किस सोच में दिए? क्या विकास किए? कभी पूछे? अरे एक पुल बना और बनते बनते ढह गया। कभी पूछे कि किसने बनाया? उन पे कार्रवाई होना चाहिए नहीं? भाइयों में बनो, भाइयों में क्या भाइयों में बनो? क्या किया भाइयों में बनो के लिए? क्या किया बिहार के लिए? अरे आज भी हमारे बिहार के जनता गुजरात में, सूरत में साड़ी के फैक्ट्री में कट के मरते रहे हैं। आज भी इतिहास के पन्ना उठा करके देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर सूरत में मारा होगा साड़ी के फैक्ट्री में तो बिहारी। कितने बिहारी के मुआवजा मिला? कितने बिहारी आगे बढ़ गए? ताकतवर को ताकतवर नहीं बनाना है, गरीब को ताकतवर बनाना है। आप जब गरीब को खड़ा कीजिएगा तो वो गरीब आपको बारे में सोचेगा। आप सुने होंगे कि आप गरीब के घर में चले जाइए और एक अमीर के घर में चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर स्वागत होता है तो आप गरीब के घर में जाइए, वहां देखिए स्वागत, और एक अमीर के घर में जाइए, वहां देखिए स्वागत। आसमान जमीन का फर्क पड़ जाएगा। अरे कुछ करना है तो अपनी बदौलत पे करो, किसी के मोहताज मत बनो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुओं का दिल में है। अगर कुछ करना है तो अपनी पहचान बनाइए, किसी के मोहताज नहीं। कल होकर के यह नहीं कोई कहे कि हमने तुम्हें खड़ा किया, कल होकर के उसे हम कहे और हम बोले कि हमारे बदौलत तुम। हम तुम्हारे बदौलत नहीं है, हम जनता की बदौलत है। जनता हमें निर्दलीय खड़ा किया, जनता हमें वोट दिया और वो व्यक्ति अपनी ताकत की बदौलत आवाज उठाएगा और संसद में बोलेगा और उनको बात को बड़े बड़े नेता लोग मानेंगे। उनके चरणों के धूल बन जाएंगे बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, उनके आगे फूल बन के बिछ जाएंगे। दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आप समझिए और जानिए, नहीं तो हमें क्या, हमें तो सुनने वाले लोग, कुछ लोग गाली भी देते हैं कमेंट में, कुछ लोग अच्छा भी करते हैं। अरे हमें तो किसी न किसी तरह से, बहाने से यूट्यूब वाले कुछ देखेंगे यूट्यूब में तो कुछ न कुछ तो हमें मिलेगा। लेकिन अपने बारे में सोचिए, हम समझा भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं, अपनी आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी कुछ करेंगे। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।